नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज फिर हम एक बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है रेनुला। ये रेनुला जीभ के नीचे होने वाली एक गांठ होती है और इस गांठ के अंदर कोई सॉलिड गांठ नहीं होती है। ये इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिस तरह, और जो भी कोई फ्लूइड वाली गांठ होती है उसे हम सिस्ट कहते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जीभ के नीचे जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर ये गांठ बन जाती है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। तो इसको सिस्टिक ट्यूमर भी कह सकते हैं और इसका जो नाम है वो है रेनुला। ये अपने आप ही हो जाती है। इसके कारण क्या होते हैं ये अभी तक कोई खास ज़्यादा ज्ञात नहीं है, लेकिन ये कई बार देखने को मिल जाती हैं बहुत सारे लोगों के अंदर कि ये बन जाती हैं और फिर ये कई बार अपने आप भी फूट जाती है तो ख़त्म हो जाती है कई बार। लेकिन ये अगर इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो काफ़ी बड़ी हो जाती है और उसकी वजह से फिर खाना खाने के अंदर भी दिक्कत आने लगती है, बोलने में भी दिक्कत आने लगती है और कई बार तो अगर बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इतना तक भी इसका विकराल रूप हो जाता है। और अगर बहुत छोटी होती है तो कुछ ज़्यादा तक नहीं करती है, लेकिन व्यक्ति को एक इरिटेशन जैसे होती है वो होती ही रहती है और कभी भी बड़ी हो सकती है, इन्फेक्टिव हो सकती है। तो इसलिए इसका निदान करना और इसको ठीक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे तो इसमें चीरा लगा के भी इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन होम्योपैथी के अंदर कुछ एक दवाइयाँ हैं जिसके प्रयोग से यह अपने आप ही ख़त्म हो जाती है, जिसके अंदर हमें फिर कुछ भी नहीं करना पड़ता है। क्योंकि हमें पता ही है होम्योपैथी की यही ब्यूटी है कि इसके अंदर अगर कोई चीज़ जब ठीक करने की क्षमता होती है तो ये उसको बिल्कुल ठीक कर देती है और उसमें कहीं कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस तरह से मान लीजिए गुर्दों में पथरी हो गई है वो भी दवाई से निकल जाती है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और भी कहीं शरीर के अंदर कहीं ट्यूमर होते हैं वो भी बहुत सारे ठीक हो जाते हैं होम्योपैथी की दवाइयाँ खाने से। तो इसी तरह से रेनुला नाम की बीमारी भी होम्योपैथिक के इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसके अंदर कई दवाइयों का जिक्र मैं अभी आपके सामने करूंगा, जिस तरह कैलकेरिया कार्ब है। जो लोग बहुत मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं, जिनको पसीना ज़्यादा आता है, अंडा वगैरह खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है और खाना भी उनको कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है और उनको ठंड भी ज़्यादा लगती है। मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो भी चेहरे को पसीना आ जाता है, सिर पे पसीना आ जाता है, सो रहे हैं तो भी सिर पे पसीना आ जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर कैलकेरिया कार्ब अगर दिया जाए तो ये रेनुला ठीक हो जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के मुंह में छाले होने की बहुत टेंडेंसी हो, मुंह में सलाइवेशन ज़्यादा होती हो, तो उनको मर्कसॉल नाम की एक दवाई होती है जिसके प्रयोग से यह रेनुला ठीक हो जाता है। और एक और स्पेसिफिक दवाई है जिसे हम एसिड फ्लोरिकम कहते हैं, इसके प्रयोग से भी रेनुला ठीक हो जाता है। एसिड फ्लोरिकम के पेशेंट हॉट प्रकृति के होते हैं, उनको गर्मी ज़्यादा सताती है, उनके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। और एक और दवाई है जो मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ जिसका नाम है ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब देने से रेनुला 100% ठीक हो जाता है। इसको हम इस रेनुला की दवाई जो है बिल्कुल स्पेसिफिक दवाई भी कह सकते हैं कि अगर कोई पूछे आपसे कि भाई रेनुला के लिए मैं क्या दवाई लूँ और वो टेलीफोन के ऊपर पूछ रहा है तब भी आप उसे बता सकते हैं कि एक हफ्ता ये लें तो ये रेनुला ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होता है तो फिर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, फिर वो अपने हिसाब से कोई दवाई देगा और ये रेनुला पक्का ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसी आज तक मेरे पास पिछले 40 वर्षों में ऐसा कोई भी रोगी नहीं आया कि जिसको रेनुला हुआ हो और मैंने उसे दवाई दी और वो ठीक ना हुआ हो। तो इसलिए मैं यही कह सकता हूँ कि रेनुला 100% होम्योपैथी से ठीक हो ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों।